बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मैंने कुछ अर्सा पहले आपसे वादा किया था कि एक हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पाकिस्तान का जो इलेक्शन है ये कितना महंगा है और पाकिस्तान की आवाम को क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। किसी दोस्त ने हमसे कहा कि क्यों नहीं किसी गरीब का बेटा सियासतदान बन सकता, बरसर इक़्तिदार आ सकता, क्योंकि इलेक्शन बहुत ज़्यादा महंगे हैं और इलेक्शन लड़ना पाकिस्तान में किसी आम आदमी का के लिए आसान नहीं है, बल्कि इलेक्शन लड़ना एक ख़ास एलीट क्लास और एक ख़ास तबके का सिर्फ काम बनकर रह गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग, वो ख़ानदान ही सिर्फ हुकूमत में आते हैं जिनके पास पैसा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर मरूसी सियासत इस तरह परवान चढ़ती है। जब हुकूमत में होते हैं करप्शन की जाती है, पैसा बनाया जाता है, बाहर मुंतकिल किया जाता है, और फिर जब इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो फिर तिजोरियों के मुंह खोल दिए जाते हैं। जब आप इनसे पूछें कि जनाब ये पैसा जो इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने तो एक हद मुकर्रर की है, आपको ये पैसा कहाँ से मिल रहा या आपके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा, तो वो कहते हैं कि जनाब ये हम नहीं कर रहे बल्कि हमारे सपोर्टर कर रहे हैं, प्यार में कर रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये जो प्यार है ये पैसे को मुंतकिल करने का ये बाकायदा एक सिस्टम है जो कई सालों से पाकिस्तान के इंतखाबात में इस्तेमाल होता आया है। हमारी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मोतबर सोर्सेज से बात हुई, बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोगों से बात हुई और जिन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी, और यकीनन ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना भी बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आम आदमी पाकिस्तान में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकता, चूँकि इसे एक महंगी फ्रेंचाइज बना दिया गया है ताकि इक़्तिदार में जब आप आएँ, कुर्सी पर आप बैठे, तो यकीनन जब इक़्तिदार आपके पास होगा तो आप हर किस्म की करप्शन भी कर सकते हैं और आप पावर को तो सिर्फ एंजॉय करेंगे लेकिन आप पैसा भी बनाएंगे, और पैसा इसलिए बनाएंगे जब आपको दोबारा इलेक्शन में आना है तो आप इसी पैसे को इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन में जीतने के लिए। व्यूअर्स, इलेक्शन का अमल दुनिया भर में महंगा है लेकिन पाकिस्तान में महंगा तरीन है। तमाम सियासी जमातों के होशरुबा अखराजात, चार्टर्ड तैयारे, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, सिक्योरिटी इंतजामात, झंडे, परचम, बोर्डिंग्स, होर्डिंग्स, दावतें, सब पाकिस्तानी इंतखाबात का हिस्सा हैं। लेकिन इलेक्शन के दिनों में खुफिया दौलत का मुंह खोल दिया जाता है। इलेक्शन फंड्स के नाम से दी जाने वाली रकम आम तौर पर ब्लैक मनी होती है जो ब्लैक इकॉनमी के जरिए हासिल की जाती है। इस सूरत हाल में नकद रकूम दी जाती हैं ताकि कोई रिकॉर्ड ना रहे, बैंक का रिकॉर्ड भी नहीं बन पाता है। इस तरह इलेक्शन में खर्च की गई रकम का कोई दावा भी नहीं करता, क्योंकि दावा करने की सूरत में मुतल्लिका इदारे फौरी तहकीकात शुरू कर देंगे, तो लिहाजा किसी किस्म का सबूत उसे बाकी नहीं रखा जाता, ख़त्म कर दिया जाता है और ब्लैक मनी वाला कानून की गिरफ्त में होगा अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। तमाम इलेक्टेबल्स और इनका सोशल सर्कल इस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस होता है। इलेक्शन एक्ट 2017 में ऐसी कई शिकें हैं जो उम्मीदवारों को माली ज़ाब्ते के लिए बाकायदा रहनुमाई फराहम करती हैं ताकि इलेक्शन में अखराजात का अमल एक हद तक रहे, लेकिन सियासी पार्टियां इन हदूद व क़यूद की बिल्कुल परवाह नहीं करती। उम्मीदवारों के हामी इलेक्शन पर बेतरीक़ पैसा खर्च करते हैं और उम्मीदवार की इजाज़त के बगैर ही खुलकर अखराजात के बिल अदा किए जाते हैं। हकीकत में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो खर्च की हद मुकर्रर की गई है वो इतनी कम है कि लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। मौजूदा एक्ट में इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार के इंतखाबी अखराजात का दोबारा जायज़ा लिया, जिसके मुताबिक सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के लिए अखराजात की मद 1 मिलियन से 2 मिलियन तक कर दी गई, यानी 20 लाख तक आप खर्च कर सकते हैं। 2 मिलियन तक का एक ख़ास यहाँ पर जो है वो रकम रखी गई है, जबकि कौमी असम्बली के उम्मीदवार के लिए अखराजात की हद 1.5 मिलियन से 4 मिलियन तक मुकर्रर की गई है और ये 2018 के इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तमाम संजीदा तर्ज फ़िक्र रखने वाले उम्मीदवार पार्टी से कतई नज़र इस हद को अबूर कर जाते हैं, यानी वो लोग जो पार्टी से यानी बिग प्लेयर्स समझे जाते हैं इस हद को हमेशा की तरह अबूर करते हैं अपने सपोर्टर्स की शक्ल में, और जब उनसे पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आया तो कहा जाता है कि हमारे सपोर्टर्स ये पैसा खर्च कर रहे हैं। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना बजट भी बढ़ाया है और ये सिर्फ उम्मीदवारों की हद तक नहीं है। 2008 में 1.8 बिलियन रुपए था, जबकि 2013 में ये बजट 4.6 बिलियन रुपए तक बढ़ा दिया गया है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की अपनी लिमिट 21 बिलियन रुपए तक बढ़ चुकी है। दादोशुमार से पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन के इस बजट में रुखसत होने वाली लीगी हुकूमत ने इजाफा किया था
ये हम बात कर रहे हैं 2018 की। इलेक्शन कमीशन ये बजट हलकों की कांट छांट, इलेक्टोरल रोल्स की असरनो तरतीब, तरबियती वर्कशॉपिंग, गाड़ियों की खरीदारी, पोलिंग एजेंट्स को अदायगी, इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाले सामान, बैलेट्स की छपाई, सिक्योरिटी इंतजामात और वोटर के लिए आगाही मुहिम जैसे अमूर पर खर्च किया जाता है। यानी ये तमाम मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है और इस पर पैसा खर्च होता है। आम जुबान में अगर मैं मैथमेटिक्स यानी कैलकुलेशन करूं तो उसूल के मुताबिक, यानी जो आम सी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 2018 में एक वोट 198 में पड़ा, यानी 198 रुपीज़ में। 2013 में 58 रुपये में, जबकि 2008 में एक वोट 22 रुपये में, यानी उसकी जो लागत थी वो 22 रुपये आई। व्यूअर्स, फाफन के एक आला ओहदेदार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का सबसे ज़्यादा खर्च एक तो इस स्टाफ पर होता है जो मुल्क भर में इलेक्शन ड्यूटी के लिए आर्जी तौर पर रखा जाता है, और दूसरा इंतहाई महंगा वाटर प्रूफ कागज़ है जो बैलेट पेपर की छपाई पर होता है, ताकि इलेक्शन के अमल को शफाफ और बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम दिया जा सके। हुकूमत और जो डोनर्स हैं से हटकर मनी ट्रेल को तलाश करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं है बल्कि नामुमकिन काम है, क्योंकि सारी रकम नकदी की सूरत में खर्च की जाती है, बैंक या किसी और ज़रिए से मुंतकिल नहीं होती, जिसकी वजह से इसका कोई रिकॉर्ड कहीं पर मौजूद नहीं और इसे ट्रेस करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए इंतखाबी अमल के दौरान अंधाधुंध खर्च करने वाले उम्मीदवार या पार्टी के असल ज़राए आमदन या वसाइल का कभी पता नहीं चल पाता। इलेक्शन में खड़े होने वाले उम्मीदवार के एक इंटरव्यू सर्वे में ये बात सामने आई, जो माजी में कुछ हमने क्लिप्स जो इकट्ठे किए उसके मुताबिक, कि तमाम उम्मीदवारों ने सारा खर्च या तो खुद अपनी जेब से किया या फिर उन्होंने खुद से वसाइल या माल पानी का एहतमाम किया। ज़ाती तौर पर हर किसी ने तस्लीम किया है कि इलेक्शन में उनके अखराजात इलेक्शन कमीशन की बताई गई हद से कई गुना ज़्यादा हैं, यानी अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए। और व्यूअर्स, याद रखिएगा 2018 में जो कुछ हुआ हम उसके तनाजुर में ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन के लिए सामान और सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियों से मार्केट में सर्वे किया गया तो ये बात सामने आई कि हर उम्मीदवार का इलेक्शन का खर्च मुकर्रर हद से कई गुना ज़्यादा था। मजीद ये कि इलेक्शन के अखराजात का ये अमल एक जैसा नहीं था, हल्के और इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ था। मिसाल के तौर पर शहरी इलाकों में हल्के छोटे जबकि दही इलाकों में बड़े होते हैं। दही इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। उम्मीदवार की आमदोरफ्त के लिए ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है जिस पर भारी रकम खर्च होती है। ख़ासतौर पर ऐसे हल्के जहाँ कांटे का मुकाबला हो और नशिस्तें इंतहाई अहम हो, वहाँ ज़्यादा बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत पड़ती है। सियासी जमातों और इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों के हवाले से खुसूसी तहकीक में ये बात सामने आई है कि इलेक्शन बजट की सतह वक्त के हिसाब से बदलती रहती है। जिस तरह मुआशरे के रुझानात और मुतालबात तब्दील होते हैं, इसी तरह इलेक्शन के अखराजात की सतह भी बदलती रहती है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फ्लोर्स, पोस्टर, पैनाफ्लेक्स, बैनर्स वगैरह के इकसाम और अखराजात ने इंतहाई मुहिम जो इंतखाबी मुहिम है इसके अखराजात को बदल के रख दी। यानी जो फाइनेंशियल कैनवस है इलेक्शन का, ये आपको अब आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किल नज़र आएगा क्योंकि और महंगा नज़र आएगा, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पे आपको टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अखराजात जो पहले पैनाफ्लेक्स की शक्ल में आपको नज़र आते थे, अब सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट किया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले पे मुस्लिम लीग नून ने भी अपना सोशल मीडिया नेटवर्क उसे वसी किया है और दीगर जमातों में भी यही कुछ हो रहा है। व्यूअर्स, दही इलाकों में चावल या गंदम की बोरियां हमायत हासिल करने के लिए वोटर्स में तकसीम की जाती हैं। शहरी इलाकों में खाने पीने और रोज़मर्रा की अशिया फराहम करके वोटर्स का दिल लुभाया जाता है। इसके साथ साथ इलेक्शन ऑफिस कैंपों पर भी रकम खर्च की जाती है और जैसा मैंने आपको सोशल मीडिया की एग्जांपल दी, ये आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें पैसा और इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाएगी। 2018 का इलेक्शन अब तक का महंगा तरीन इलेक्शन है जिस पर 21 बिलियन रुपए खर्च हुए, जिसमें 10 बिलियन रुपए मामूल के इलेक्शन अखराजात हैं, जिसमें ट्रेनिंग है, प्रिंटिंग है, ट्रांसपोर्ट है और इस तरह के दूसरे मसलिन अखराजात आपको मिलेंगे। 2008 के इलेक्शन पर 1.84 बिलियन रुपए की लागत आई, जो 2013 में बढ़कर 4.73 बिलियन रुपए तक जा पहुंची। ये लागत में 157% इजाफा हुआ। पाकिस्तानी फौज को इस इलेक्शन में 758 मिलियन की खती रकम अदा की गई, जो कि 2008 में 120 मिलियन थी। इन अखराजात में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सूबाई सतह पर पुलिस के अखराजात भी शामिल हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जनाब
धांधली हो जाती है, इसलिए फ़ौज को बुलाया जाता है। लेकिन ये एग्जाम्पल भी हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखी कि फ़ौज को नहीं बुलाया गया, क्योंकि उस वक्त सवाल किया गया था कि जनाब अगर आप हमें बुलाएंगे तो तब हम आपकी हिफाजत के लिए आते हैं, और आप चूंकि धांधली करते हैं, धांधली होती है, इसीलिए इसको ख़त्म करने के लिए हमें बुलाया जाता है। व्यूअर्स, एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन का मजमूई खर्च 440 बिलियन रुपए है, यानी 2018 की हम बात कर रहे हैं। हर रजिस्टर्ड वोटर पर एक तरह से 2008 के इलेक्शन में 2,469 रुपये खर्च हुए। ये अखराजात 2013 में डबल होकर 4,651 हो गए, जबकि 2018 में इसमें थोड़ी सी कमी के बाद ये 4,150 हो गया। और आपको ये बता दें कि इन अखराजात में इलेक्शन कमीशन का खर्च 21 बिलियन रुपए है। दूसरी जानिब जो डोनर्स हैं, हुकूमत है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, दोनों के को मिलाकर भी 19 बिलियन रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकते। चुनाचा कुल रकम 440 बिलियन में से 40 बिलियन निकाल भी दें तो पीछे 400 बिलियन की खती रकम बचती है, जो उम्मीदवारों और पार्टियों के खाते में जाती है।